कहानी की स्टार्टिंग में हम एक औरत को देखते हैं जो एक बच्चे को जन्म देती है और वो उसका नाम हरक्यूलिस रखती है। हरक्यूलिस कोई आम बच्चा नहीं है क्योंकि उसके पिता एक गॉड हैं जिनको ज्यूस कहा जाता है, जबकि उसकी माँ एक नॉर्मल इंसान है। अब ज्यूस की वाइफ जिसका नाम हेरा होता है, उसको जब इस बात का पता चलता है कि ज्यूस का एक बेटा इंसान से पैदा हुआ है, तब वो उसे मारने के लिए 2 सांपों को भेजती है। लेकिन हरक्यूलिस भी अपने पिता की तरह बहुत ही शक्तिशाली होता है, वो उन दोनों सांपों को मार देता है। अब समय गुजरता है और हरक्यूलिस बड़ा हो चुका था। देवताओं ने उसे 12 कारनामे करने के लिए दिए थे, क्योंकि अगर वो इन 12 कारनामों को कर लेता है तब देवी हेरा उसे शांति के साथ जीने देगी। अब इन 12 कारनामों में से पहला कारनामा ये था कि उसे बहुत सारे सांपों से लड़ना था, लेकिन हरक्यूलिस उन सभी सांपों को मार देता है। हरक्यूलिस का दूसरा कारनामा ये था कि उसे एक जंगली सुअर से लड़ना था, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, पर हरक्यूलिस इतना ताकतवर था कि वो उसको भी मार देता है। अब लास्ट में हरक्यूलिस का सामना एक शेर से होता है, जिसे हराना इतना आसान नहीं था। पर हरक्यूलिस भी कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो एक देवता है, इसलिए वो शेर को भी हरा देता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि हरक्यूलिस के पास एक राजकुमारी आती है। वो उसको बताती है कि हमारे राज्य में बगावत शुरू हो गई है और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पर हरक्यूलिस का साथी राजकुमारी से कहता है कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन इसके बदले में अगर तुम हमें बहुत सारा पैसा देती हो तब हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं। राजकुमारी उनसे कहती है कि योद्धा पैसे के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए लड़ते हैं। पर हरक्यूलिस राजकुमारी से कहता है कि हमें पैसा हथियार खरीदने के लिए चाहिए होता है। तब वो उनसे कहती है कि मेरे पिता एक राजा हैं जिनके पास बहुत दौलत है और इस काम के बदले में तुम्हें जितना सोना चाहिए उतना सोना मिलेगा। तब हरक्यूलिस उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो हरक्यूलिस और उसके साथियों को लेकर अपने राज्य में पहुंच जाती है। यहाँ पर वो देखते हैं कि देवी हेरा की बहुत बड़ी स्टैचू लगी है। राजकुमारी उनको बताती है कि इस मूर्ति को बनाने में 5 साल का वक्त लगा है। राज्य के लोगों को हरक्यूलिस के ऊपर यकीन नहीं था कि वो एक ज्यूस का बेटा है और वो उनकी मदद भी कर पाएगा। लेकिन राजकुमारी के बेटे ने हरक्यूलिस की बहुत सारी कहानियां पढ़ी थी और वो उसके लिए एक हीरो होता है। अब राजकुमारी हरक्यूलिस और उसके साथियों को अपने पिता के पास लेकर जाती है। वो उनको बताने लगता है कि हमारे ही सेनापति, जिसका नाम रीसस है, उसने हमारे ही खिलाफ बगावत कर दी है। हमारी उसके साथ जंग काफी समय से चल रही है, जिसमें बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। रीसस एक जादूगर है, इसलिए लोगों का ऐसा मानना है कि उसे सिर्फ एक देवता ही खत्म कर सकता है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए लड़कर रीसस को हमेशा के लिए खत्म कर दो, ताकि ये जंग यहीं रुक जाए। साथ ही वो उनको बताता है कि रीसस के साथ इंसानों की नहीं बल्कि क्रीचर्स की सेना है। अब हरक्यूलिस के योद्धाओं में जो एक लड़की होती है, वो उनसे पूछने लगती है कि क्या तुमने उनकी सेना को कभी देखा है। पर राजा का एक सिपाही उनको बताता है कि हमने उसकी सेना को कभी देखा नहीं है, पर उसकी सेना के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी है। अब हरक्यूलिस राज्य के आम लोगों को रीसस की सेना से लड़ने की ट्रेनिंग देने लगता है, क्योंकि राजा की बहुत सारी सेना मारी जा चुकी है और उससे लड़ने के लिए बहुत ही कम सैनिक बचे हैं। वो उनसे शील्ड की एक दीवार बनाने के लिए कहता है। अब वो जैसे ही शील्ड की दीवार बनाते हैं, हरक्यूलिस का एक योद्धा दौड़कर उनकी तरफ जाता है और वो उस दीवार को तोड़ता हुआ बड़ी आसानी से अंदर चला जाता है। हरक्यूलिस उनसे कहता है कि अगर तुम इसी तरह से एक कमजोर दीवार बनाओगे तब दुश्मन इसी तरह से दीवार को तोड़कर अंदर चला जाएगा और सभी को खत्म कर देगा। तुम्हें दीवार को जंजीर से भी मजबूत बनाना होगा ताकि तुम दुश्मन को रोक सको। अब राजा का एक सिपाही हरक्यूलिस को बताता है कि रीसस अपनी सेना के साथ हमारे राज्य की तरफ आ रहा है, इसलिए हमें भी अपनी सेना लेकर उसे रोकना होगा। पर हरक्यूलिस राजा को बताता है कि सेना अभी जंग के लिए तैयार नहीं है और अगर बिना तैयारी के ये लोग जंग में जाते हैं तब सभी मारे जाएंगे। पर राजा उससे कहता है कि हमें रीसस का सामना करना ही होगा, क्योंकि हम जितनी जल्दी रीसस को हरा देंगे उतनी जल्दी हम राज्य में शांति कायम कर सकते हैं। आगे सीन में हम देखते हैं कि राजकुमारी का बेटा हरक्यूलिस के पास आता है और वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बहुत सारे किस्से और कहानियां सुनी है, मैं तुम्हें अपना एक हीरो मानता हूँ और बड़ा होकर मैं तुम्हारी तरह ही बनना चाहता हूँ। हरक्यूलिस अपने गले से शेर के दांत का वो तावीज निकालता है जो उसने शेर को मार कर लिया था। वो उस तावीज को उस बच्चे को पहनाते हुए कहता है कि ये तावीज मैं अपने बेटे को पहनाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब हरक्यूलिस और राजा अपनी सेना को लेकर उस रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं जिस रास्ते से रीसस अपनी सेना के साथ आने वाला था। लेकिन आगे चलकर जब ये एक जगह पर पहुंचते हैं तब यहाँ पर बहुत सारे सर काट कर लटकाए हुए थे। ये देखकर राजा समझ जाता है कि रीसस उनसे पहले यहाँ पर पहुंच गया है और वो इन लोगों को मारकर यहाँ से जा चुका है। अब हरक्यूलिस ये फैसला करता है कि वो आगे का सफर घोड़ों से नहीं बल्कि पैदल तय करेंगे, इसलिए सभी लोग पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये लोग जब एक कबीले के पास पहुंचते हैं तब यहाँ पर भी बहुत सारे लोग मरे हुए थे और कुछ लोगों की गर्दन को रोड के ऊपर लटकाया हुआ था।
अब तभी कबीले के बचे हुए लोग इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और इन्हें मारने के लिए इनके पास आने लगते हैं। लेकिन हरक्यूलिस इस बात से काफी हैरान था कि आखिर वो तो इन राज्य के लोगों को बचाना चाहते हैं, तब इस कबीले के लोग उन्हें मारना क्यों चाहते हैं। तब हरक्यूलिस को बताया जाता है कि रीसेस एक जादूगर है और उसी ने इनके ऊपर जादू कर रखा है, जिससे ये लोग एक दूसरे को ही मार रहे हैं। अब कबीले के सभी लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन हरक्यूलिस और उसके साथ जो बाकी योद्धा होते हैं वो उनका मुकाबला करते हैं और एक एक करके सभी को मार देते हैं। अब इस जंग में राजा के भी बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके थे, जिससे राजा काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि ऐसे वो रीसेस की सेना का मुकाबला नहीं कर पाएगा। हरक्यूलिस राजा से कहता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये लोग अभी जंग के लिए तैयार नहीं है, मुझे इन्हें जंग के और तौर तरीके सिखाने होंगे ताकि ये रीसेस की सेना का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए। अब इसके लिए राजा भी मान जाता है। रात में हरक्यूलिस जब सो रहा होता है तभी उसे एक सपना आता है जिसमें वो अपने परिवार को मरा हुआ देखता है और ये देखकर उसकी आंख खुल जाती है, लेकिन वो देखता है कि उसके हाथों पर खून लगा हुआ है। आगे सीन में हम देखते हैं कि हरक्यूलिस का एक योद्धा उसे बताता है कि जिस समय हमें एथेंस से निकाला गया था तब मैंने वहाँ के ओरिकल से संपर्क किया था। दरअसल ओरिकल वो होते हैं जो देवताओं से बात कर सकते हैं। वो योद्धा हरक्यूलिस को बताता है कि ओरिकल ने मुझसे कहा था कि तुम्हें अपना अधूरा काम पूरा करना होगा, पर हरक्यूलिस को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। दरअसल हरक्यूलिस का एक परिवार था जिसमें एक बीवी और 3 बच्चे थे, लेकिन उन सभी को किसी ने मार दिया था और उनकी मौत का इल्जाम हरक्यूलिस के ऊपर आ गया था और इसी आरोप के चलते उसे एथेंस से निकाला गया था। अब हरक्यूलिस और उसके बाकी योद्धा राजा की सेना को जंग के तौर तरीके सिखाने लगते हैं। हरक्यूलिस का भांजा जो कि उसके योद्धाओं में से एक होता है, वो सैनिकों को हरक्यूलिस के बहादुरी के किस्से सुनाकर मोटिवेट करने लगता है। अब राजा की जितनी भी सेना थी उन सभी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, इसलिए वो रीसेस का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर रीसेस अपनी सेना के साथ होता है, पर हैरानी की बात ये थी कि रीसेस की सेना में कोई भी क्रिएचर नहीं था, बल्कि उसकी सेना में आम इंसान ही होते हैं। लेकिन उसकी सेना राजा की सेना से 3 गुना ज्यादा होती है। अब दोनों सेनाओं के बीच में जंग शुरू हो जाती है। हालांकि हरक्यूलिस के साथ जो सेना थी वो बहुत ही कम होती है, पर उसने जो अपनी सेना को ट्रेनिंग दी थी वो उसमें काफी एक्सपर्ट हो चुके थे और इसलिए वो रीसेस की 3 गुना सेना को कुछ ही समय में ढेर कर देते हैं और उस जंग को फतेह कर लेते हैं। अब रीसेस अपने घोड़े पर बैठकर हरक्यूलिस को मारने के लिए जैसे ही उसके पास आता है वो उसके घोड़े को पलट देता है, जिससे रीसेस जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। अब इसके बाद रीसेस को बंदी बनाकर राजा के महल में लाया जाता है। रीसेस हरक्यूलिस से कहता है कि तुमने एक राज्य को गुलाम बनाने में एक राजा की मदद की है, पर हरक्यूलिस उससे कहता है कि तुमने बहुत से बेगुनाह लोगों को मारा है। लेकिन वो कहता है कि मैंने किसी बेगुनाह को नहीं मारा है, बल्कि तुमने इस जंग को जीतने में एक गलत इंसान का साथ दिया है। आगे सीन में हम देखते हैं कि जंग को जीतने की खुशी में राजा को ताज पहनाया जाता है और यहाँ पर रीसेस भी बंधा हुआ था, जिसकी सभी लोग मजाक बना रहे होते हैं। पर रीसेस को इस तरह से बंधा हुआ देखकर राजकुमारी दुखी हो जाती है, उसे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। पर हरक्यूलिस भी इस बात को नोटिस कर लेता है, इसलिए वो राजकुमारी के पास जाकर उससे पूछने लगता है कि मैंने तुम्हारी आंखों में रीसेस के लिए दया देखी है और मैं तुमसे सच्चाई जानना चाहता हूँ। तब वो उसको बताने लगती है कि इस राज्य का जो राजा था वो मेरे पति थे, जिनको मेरे पिता ने जहर देकर मार दिया है। रीसेस मेरे पति का सेनापति था जिसने मेरे पिता के खिलाफ बगावत कर दी। मुझे अपने पिता का साथ इसलिए देना पड़ता है क्योंकि उनके कब्जे में मेरा बेटा है। वो हरक्यूलिस से रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम मेरे बेटे को यहाँ से बचा कर ले जाओ और उसे अपनी छत्र छाया में बड़ा करो ताकि वो तुम्हारी तरह बन सके। अब तभी यहाँ पर राजा का सेनापति आकर हरक्यूलिस से कहता है कि तुम्हें राजा ने बुलाया है। हरक्यूलिस राजा के पास जाकर उससे कहता है कि तुम एक धोखेबाज हो जिसने धोखे से जंग को जीता है। राजा उसे बताता है कि जब मैं इस राज्य का सेनापति था तभी से मैं इस राज्य का राजा बनना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी इस राज्य का राजा बनने में मदद की, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। वो उससे कहता है कि तुमने जिन सैनिकों को जंग में लड़ने के तौर तरीके सिखाए हैं मैं उनका इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दूंगा और अपने राज्य का विस्तार करूंगा। अगर तुम चाहो तो मेरा सेनापति बन सकते हो। लेकिन हरक्यूलिस उससे मना कर देता है। तब राजा उससे कहता है कि फिर मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी कीमत लेकर यहाँ से जा सकते हो। अब हरक्यूलिस और उसके योद्धा अपना सोना लेकर यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाते समय जब वो गांव वालों की तरफ देखते हैं तब उन्हें बहुत दुख होता है। हरक्यूलिस को एहसास होता है कि इन गांव वालों को गुलामी की तरफ उसी ने ढकेला है और इसलिए अब वो अपना सोना फेंककर इन लोगों को राजा की गुलामी से आजाद कराने का फैसला करता है। पर हरक्यूलिस का एक योद्धा है जिसका नाम एटोलिकस होता है। वो उससे कहता है कि ये सब करना बेवकूफी है, हमें हमारे हिस्से का सोना मिल चुका है, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन एटोलिकस को छोड़कर सभी योद्धा एक एक करके अपना सोना फेंक देते हैं, पर एटोलिकस अपने हिस्से का सोना लेकर यहाँ से चला जाता है। अब हरक्यूलिस अपने बाकी योद्धाओं के साथ राजा को मारने के लिए जैसे ही अंदर आता है, यहाँ पर कोई भी नहीं था क्योंकि राजा को इनके इरादे पहले ही पता चल चुके थे। अब राजा की सेना अंदर आकर इनको चारों तरफ से घेर लेती है। राजा का जो सैनिक हरक्यूलिस को बुलाने के लिए आया था उसने राजकुमारी के साथ उसकी बातों को सुन लिया था,
इसलिए अब राजा अपनी बेटी के बच्चे को भी छीन लेता है। अब तभी एक सैनिक हरकुलिस के ऊपर हमला करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वो देखता है कि वो बहुत ही मजबूत जंजीरों से बंधा हुआ है। अब तभी यहाँ पर एथेंस का राजा आता है जिसने पृथ्वी के राजा के साथ अलायंस कर लिया है। वो अपने साथ 3 खूंखार भेड़िए भी लेकर आया था, जिनकी आवाजों को सुनकर उसे याद आता है कि जिस समय उसके परिवार को मारा गया था तब भी उसने इन भेड़ियों की आवाज सुनी थी, लेकिन वो उस समय बहुत नशे में था। पर ये सब सुनकर वो समझ जाता है कि राजा ने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया था और इन भेड़ियों ने ही उसके परिवार को मारा है। वो एथेंस के राजा से पूछने लगता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब राजा उसे बताता है कि जिस समय तुमने अपने 12 कारनामों को पूरा किया था तब तुम लोगों की नजरों में बहुत फेमस हो चुके थे और राज्य के लोग मेरे नाम की जगह तुम्हारा नाम लेने लगे थे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए मैंने तुम्हारे परिवार को मरवाकर उनकी मौत का इल्जाम तुम्हारे सर पर लगा दिया ताकि एथेंस के लोग तुमसे नफरत करने लगे। अब सच्चाई जानने के बाद हरकुलिस को बहुत गुस्सा आता है, पर वो मोटी मोटी जंजीरों से बंधा होता है। अब राजा हरकुलिस के सभी साथियों को मारने का ऑर्डर देता है और सबसे पहले शुरुआत उसकी बेटी से की जाती है। पर तभी हरकुलिस का साथी उससे कहता है कि तुम्हें अपने आप को पहचानना होगा क्योंकि तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम्हें हम सबको बचाना होगा। ये सुनने के बाद हरकुलिस के अंदर एक अजीब पावर आ जाती है और वो जंजीरों को तोड़ देता है और इसके बाद वो राजकुमारी को बचा लेता है। पर तभी उसके ऊपर वो 3 भेड़िए हमला कर देते हैं। वो उसको बुरी तरह से काटने लगते हैं, पर हरकुलिस उनको मार देता है। अब इसके बाद वो अपने साथियों के साथ रीसेस को भी आजाद कर देता है। वो एथेंस के राजा को पकड़कर उसके सीने में खंजर घोंप देता है जिससे वो मारा जाता है। अब हरकुलिस जब अपने साथियों के साथ महल से बाहर आता है तब वो देखता है कि बाहर राजा की बहुत सारी सेना खड़ी होती है और राजा ने अपनी बेटी के बच्चे को भी पकड़ रखा होता है। राजा का सैनिक उस बच्चे को मारने ही वाला था कि तभी हरकुलिस का वो साथी यहाँ पर आ जाता है जो सोना लेकर जा चुका था। वो तीर मारकर उस बच्चे को बचा लेता है जिससे वो बच्चा वहाँ से आजाद होकर अपनी माँ के पास आ जाता है। अब हरकुलिस के योद्धा और राजा की सेना के बीच में जंग शुरू हो जाती है। हालांकि राजा की सेना बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसके बाद भी हरकुलिस और उसके योद्धा उन पर भारी पड़ रहे होते हैं। पर उसने जो राजा की सेना को शील्ड की दीवार बनानी सिखाई थी वो उसी का इस्तेमाल करके उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब हरकुलिस ये जानता था कि उस दीवार को तोड़ना इतना आसान नहीं है और इसलिए वो ऊपर जाकर देवी हेरा की मूर्ति को नीचे गिरा देता है जिससे वो शील्ड की दीवार टूट जाती है। उस मूर्ति का सर राजा से जाकर टकरा जाता है जिससे वो मारा जाता है और इस तरह से हरकुलिस इस राज्य को फिर से आजाद करा देता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।